साल 2015 आईआईटी मद्रास के एक हॉस्टल रूम में एक लड़का रात रात भर कोडिंग करता था और वो जिस गूगल की हेल्प लेता था वो एक ऐसा स्टार्टअप लेके आता है जो ना कि सिर्फ गूगल से कम्पीट करता है बल्कि वो आज गूगल के लिए एक बड़ा थ्रेट भी बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद श्रीनिवास की। उन्होंने अपना स्टार्टअप परप्लेक्सिटी लॉन्च किया जिसकी वैल्यूएशन आज $20 बिलियन की है। तो कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने ये अचीव किया और क्यों सिर्फ परप्लेक्सिटी को ही गूगल का कंपटीशन क्यों माना जाता है जबकि और भी काफी सारी एआई एप्लीकेशंस हैं जो परप्लेक्सिटी से भी ज्यादा यूजर बेस लेके बैठी हैं। और कैसे परप्लेक्सिटी ने इतनी जल्दी 20 बिलियन जितना माइलस्टोन अचीव कर लिए। तो आज इन्हीं सारी बातों को डिकोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरविंद श्रीनिवास जो चेन्नई की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो आईआईटी मद्रास गए जहाँ उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई। जहाँ अरविंद के बाकी सारे दोस्त अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद मशीन्स को इंटेलिजेंस थिंकिंग करवाना सीख रहे थे। और जब अरविंद को मशीन लर्निंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब भी उन्होंने अपने कॉलेज के एक मशीन लर्निंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसे जीत भी लिया। ये अरविंद की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद 2017 में अरविंद हायरली एजुकेशन के लिए यूसी बर्कले गए जहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हासिल की। और इसी दौरान 2018 से 2019 के बीच में अरविंद ने ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड जैसी कंपनीज में इंटेंसिव भी की जहाँ अरविंद को क्लियरिटी मिल गई कि परफेक्ट सर्च का मतलब एडवांस एआई है। नवंबर 2022 इंटरनेट पे किसी भी क्वेरी के लिए सिर्फ लोग गूगल को ही प्रेफर करते थे, तब लॉन्च होता है चैट जीपीटी जिसने इंटरनेट पे सर्चिंग का मतलब ही बदल दिया। जहाँ पर लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कंप्यूटर सिर्फ आंसर्स ही नहीं देते बल्कि वो लोगों के कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज और यूजर इमोशंस को भी समझकर उनके अकॉर्डिंग आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चैट जीपीटी की एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल होना और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं होते थे, जिससे लोग चैट जीपीटी पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। और यहीं दूसरी तरफ गूगल था जो एक क्लिक पर मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड करता और दूसरी तरफ चैट जीपीटी था जो लोगों को ह्यूमन टोन में आंसर तो देता लेकिन कोई भी सोर्स और डायरेक्ट उस वेबसाइट तक पहुंचने की लिंक प्रोवाइड नहीं करता। और यहीं पर एक मैसिव गैप एग्जिस्ट करता था और यहीं से अरविंद श्रीनिवास ने इनिशिएटिव लिया और तब जन्म होता है परप्लेक्सिटी, एक ऐसा एआई जो इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन लेता और उसे बिल्कुल ह्यूमन टोन में समराइज करता, जिसके साथ सारे सोर्सेज और लिंक्स भी प्रोवाइड करता। लेकिन यहाँ पर भी अरविंद के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फंडिंग की, क्योंकि एक एआई कंपनी बनाना मल्टीपल बिलियंस डॉलर्स मांगता है जो अरविंद के पास थे नहीं। और यहाँ पर अरविंद ने एक इंडियन का जुगाड़ू दिमाग इस्तेमाल किया। अरविंद ने एक एआई टूल बनाने से बेहतर समझा कि क्यों ना टॉप एआई एप्लीकेशंस को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से परप्लेक्सिटी एक एआई एग्रीगेट प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ चैट जीपीटी, जेमिनी और लामा जैसे मॉडल्स को एपीआईएस के थ्रू इंटीग्रेट करता है और यूजर्स को सिंगल, क्लियर, वेरीफाइड आंसर प्रोवाइड करता है, जिससे कि इस एक जुगाड़ से ना तो कोई मैसिव खर्चा आया और ना ही यहाँ पर किसी एक मॉडल पर डिपेंडेंसी रही, जिससे कि अरविंद को ये फायदा था किसी भी मॉडल पर केस या वो बंद होता है तो परप्लेक्सिटी उसे सिंपली चेंज करके एक नया मॉडल लगा सकता है। तो अब अरविंद ने अपनी एआई परप्लेक्सिटी को रेडी कर लिया था। अब यहाँ बारी थी लॉन्च करने की और वो भी उस फील्ड में जहाँ ओपन एआई और गूगल जैसे बड़े जायंट पहले से ही अवेलेबल थे। फिर उसके बाद 7 दिसंबर 2022 को अरविंद ने अपने 3 को फाउंडर्स के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च की। लेकिन अरविंद को नहीं लग रहा था कि ये चलेगी, पर यहाँ अरविंद गलत थे क्योंकि परप्लेक्सिटी की ग्रोथ अरविंद की सोच से भी आगे निकल गई। और उसी ग्रोथ को देखते हुए जो सबसे बड़े चिप मेकर हैं एनवीडिया और अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस और सॉफ्टवेयर जैसे जो वर्ल्ड के टॉप 3 इन्वेस्टर्स माने जाते हैं वो भी परप्लेक्सिटी के साथ जुड़े। और उसी के साथ 2025 तक परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच जाती है। और आज उसी परप्लेक्सिटी पर 30 मिलियन से ज्यादा डेली सर्चेज होते हैं, जो परप्लेक्सिटी को फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप बनाता है। अब आप ये सोचेंगे गूगल और ओपन एआई इतनी बड़ी जायंट कंपनियां हैं तो ये ऐसा एआई एप्लीकेशन क्यों नहीं जनरेट कर ले? तो इसका आंसर उनके बिजनेस मॉडल में छुपा है। तो गूगल का प्राइमरी रेवेन्यू गूगल एड्स से आता है जो कि परप्लेक्सिटी स्टाइल जैसा सर्च इंजन बना देता तो लोग लिंक्स पर क्लिक ही नहीं करें, जिससे ऑटोमेटिकली गूगल से एड रेवेन्यू गिर जाएगा। और दूसरी तरफ ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट अपनी एलएलएम एपीआई सेल्स करके बिलियंस डॉलर कमाते और अगर वो न्यूट्रल एआई बिजनेस लॉन्च करते तो वो अपने ही कस्टमर्स के साथ कंपटीशन में उतर आएंगे। आज अरविंद का विजन क्लियर है, जो सोचते हैं इंटरनेट सिर्फ सर्च के लिए नहीं बल्कि इंटरनेट सर्चिंग ह्यूमन की थिंकिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ये स्टोरी हमें सिखाती है कि मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का भी कैसे एक गूगल जैसे जायंट पर भी भारी पड़ सकता। अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।